जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे पूरी पार्टियां जो हैं वो पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। दिल्ली के इमाम दिल्ली चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, बात करते हैं साजिद रशीदी साहब से। सर, जिस तरीके से एक बड़ा मसला 17-18 महीने से चला आ रहा था, एलजी साहब ने उसको क्लियर कर दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, एलजी साहब की तरफ से बहुत पहले से वो क्लियर था। ये रुका हुआ था सीएम के यहाँ, केजरीवाल के यहाँ, सॉरी आतिशी के यहाँ, साबिक वज़ीर हैं केजरीवाल। तो हम पिछले 6 महीने से इस पर कोशिश कर रहे थे। 6 महीने से हमारी सुनवाई ना तो सीएम के यहाँ हो रही थी, ना जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अश्वनी कुमार उनके यहाँ हो रही थी। छोटे बड़े सारे अफसरों से हम लोग मिले, किसी ने सुनवाई नहीं की। हम आखिर में केजरीवाल के यहाँ घर पर गए और हमने वहाँ प्रदर्शन किया। हम 3 बार गए, तीनों बार उस आदमी ने हमसे मुलाकात नहीं की, लेकिन उसका असर ये हुआ, मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया और मीडिया ने जो उस मुद्दे को उछाला दबाकर, पूरी मीडिया ने, तो उससे जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर दबाव बना और आनन फानन में हमारी सैलरी रिलीज़ कर दी गई 17 महीने की। एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि 11 महीने की सैलरी वो दबाना चाह रहे थे। अब फिर जो 2022 से रुकी हुई थी वो फिर उसको नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया का जो दबाव हुआ उसकी वजह से, चूँकि इलेक्शन नज़दीक था, कहीं ये मुद्दा ना बन जाए मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों का वोट चूँकि केजरीवाल को जाता है, तो इसलिए आनंद फानन में उसने 17 महीने की सैलरी हमारी रिलीज़ कराई। आपकी सैलरी रिलीज हो गई, लेकिन अब क्या लगता, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े फिर से ऐलान हो रहे हैं 18,000 रुपये पुजारियों को, ग्रंथियों को, क्या लगता है ये सब क्या है? अब आप एक चीज़ का विश्लेषण कीजिए। दिल्ली में इमाम सिर्फ 240, उनकी सैलरी आप 17 महीने से नहीं दे पा रहे हो। पुजारी दिल्ली के अंदर कम से कम 30 से 40 हज़ार, ग्रंथी 5 से 10 हज़ार, 50,000 लोगों को 18,000 कैसे दे देंगे आप? मामूली बजट बनता है क्या? हम जो 240 इमाम हैं उनका महीने का 50 से 55 लाख रुपए बनता है। 50,000 लोगों का आप उसको जोड़िए 18,000 के हिसाब से, तो कहाँ से बजट कहाँ से आएगा? सवाल ये है कि आप कहेंगे इलेक्शन के बाद में, अगर चलो सपोज़ कि हमने मान लिया कि जीत गए केजरीवाल, उसके बाद में नंबर आएगा सैलरी देने का पुजारी और ग्रंथियों की, ये सबसे पहले ये कहेगा कि साहब मैंने तो फाइल चला दी है, उसको एलजी नहीं अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि बजट तो केंद्र को देना है। केंद्र क्यों देगा? ऐलान आपने किया, दो आप, फिर इनकी नूरा कुश्ती चलेगी। तो सवाल ये है कि इस तरह के वादे करना जो अपनी अप्रोच से बाहर हों, इसको स्टेट की जनता भी खूब जान चुकी है। लुभावने वादे टाइम पे होते, आपने देखा कि औरतों के लिए 2100 का ऐलान किया और दूसरे दिन आकर उन्हीं के 2 मंत्रालयों ने कह दिया कि हमारे पास तो ऐसी कोई स्कीम है नहीं, हमारे पास तो 1000 की स्कीम है, 2100 की नहीं है। उन्हीं के मंत्रालयों ने उसका खंडन किया। तो आप ऐसे ऐलान करते क्यों हैं? सवाल ये है कि जब इमामों की सैलरी रुक गई, उससे पूरी दिल्ली का मुसलमान नाराज़ था, पूरी दिल्ली का मुसलमान। केजरीवाल को इस सर्वे में पता चल चुका था कि इस बार मुसलमान नाराज़ है और कहीं ना कहीं मुसलमान अब छटक रहा है, कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो उसने एक नया पासा फेंका कि साहब पुजारियों को और ग्रंथियों को हम 18,000 देंगे, ताकि जो डेंट मुसलमानों में वोटों में पड़ेगा वो डेंट यहाँ से पूरा हो जाए। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पुजारियों ने भी खंडन कर दिया। दूसरी बात, अब आप देखिए कि दिल्ली के अंदर, मैं आपको कहता हूँ, आप पुरानी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, यहाँ भी आपने देखा होगा गलियों की, पार्कों की, रोडों की कैसी हालत है। अब आप देख लीजिएगा, यानी पिछले 5 साल से किसी रोड की पुरानी दिल्ली में कोई मरम्मत नहीं हुई। खारी बावली जो इतनी बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, आप उसकी हालत देखिए जाके, वहाँ रोड कैसा है। फतेहपुरी से आपने चांदनी चौक को तो अच्छा कर दिया, लेकिन चांदनी चौक से जितने रास्ते रेलवे स्टेशन को जा रहे हैं, आप देखिए उनकी हालत जाके। लाल कुएं का रोड देख लीजिए, जामा मस्जिद वाला रोड देख लीजिए, ये पुरानी दिल्ली के जितने भी रोड हैं उन तमाम को आप खुद जाके देखिए, आप अपने कैमरे में दिखाइए कि उनकी हालत क्या है। बात यही है कि आपको जनता की सेवा के लिए चुना गया था, आपने वादे भी बड़े बड़े किए थे। ठीक है, 2-4 काम आपके अच्छे हैं, बिजली का, पानी का, ये अच्छा काम है और गरीबों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। जो निचले तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है उसका, लेकिन जो लोग एसी चलाते हैं घर में उनको तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल की बात करें, लगातार कंप्लेंट आएंगे, पानी बड़ा गंदा आया है। हाँ, पानी गंदा भी आ रहा है और पानी आ भी नहीं रहा है।
कई कई दिन तक गायब हो जाता है। दूसरे ये है कि बिल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल नहीं आते, पानी के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं और उनको जमा भी किया जा रहा है। नाम मात्र पानी फ्री है। लेकिन चलिए, आपने जो कुछ किया, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, वो भी अच्छा काम है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जो आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, उनकी हालत क्या है जाके देखो। उनमें दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती, डॉक्टर बैठे हुए नहीं मिलते। पहले भी ये चलता था, डिस्पेंसरियाँ पहले से थी, शीला सरकार के टाइम से, उनको आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया। अच्छा तो कुछ उनमें हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और इस बार मैं समझता हूँ कि जनता का मन है। 10 साल हो गए इनको, एक बड़ा टाइम होता है, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, लोगों का मन भी भर जाता है पीएम से और सरकार से। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता बदलाव तो चाह रही है। बदलाव किस तरफ जाएगा? अब देखिए, बदलाव किसी भी तरफ जा सकता है। अगर हम देखें बीजेपी की बात, तो बीजेपी ने तो मन बना लिया कि हमें दिल्ली जीतनी है। और बीजेपी जब मन बना लेती है, आपने हरियाणा को देखा, सारा मीडिया उसके जो जितने भी विश्लेषण थे, जितने भी उनके आंकड़े थे, सारे फेल हो गए। हरियाणा 100% कांग्रेस को जाता हुआ दिखा रही थी मीडिया, लेकिन कांग्रेस इसने बीजेपी ने जीत लिया। महाराष्ट्र के चुनाव को देखिए आप, महाराष्ट्र में क्या हालत हुई, जीत लिया। दिल्ली को ही आप देख लीजिए, दिल्ली में 7 सीटें जीत ली भाई। तो ये सारा जो खेल खेलती है बीजेपी, तो ये होने जा रहा है। मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि कांग्रेस इतना प्रभावशाली नहीं है कि वो सरकार बना सके। तो कहीं ना कहीं वो ये बीजेपी की तरफ। दूसरी बात ये है कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आ जाएगी, तो ये जो नूरा कुश्ती है एलजी के साथ में, ये भी ख़त्म हो जाएगी। यानी डबल इंजन की सरकार। हाँ, कि भाई फाइल रुक गई है, अब ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, भाई यहाँ भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार, अच्छे से चलेगा, क्या दिक्कत है उसमें। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।